Good afternoon and welcome to Sharad V. More English School online lecture. So students, yes, I have explained yesterday about the human eye. Its diagram given on page number 87, figure number 7.11. Okay, so now yes, we have to study now about its description. Description के बारे में इसके पढ़ना है हम लोगों को. Okay. Human eye and working of its lenses. Okay, so now see, if we have studied that the wall is the eye is a spherical in shape. जो आई है हमारी वो स्फेरिकल इन शेप है. अब स्फेरिकल इन शेप है तो जो उसकी सबसे आउटर कवरिंग, सबसे जो आउटर कवरिंग है उस आउटर कवरिंग को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉर्निया. जैसे हमारे स्केलेटन सबसे अंदर है, हड्डियां सबसे अंदर है, फिर मसल्स है, मसल्स को कवर किया है किसने? स्किन ने. तो सबसे बाहर वाला पार्ट क्या है? स्किन. तो सेम वैसे ही जैसे आउटर लेयर इज स्किन, तो सिमिलरली हियर आउटर लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया एंड दिस इज द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन. और ये ट्रांसपेरेंट है. ओके, मीन्स कि क्या है? ये जैसे वाइट कलरलेस प्लास्टिक होता है, जैसे कि ये वाटर है वो ट्रांसपेरेंट है, सेम ऐसे ये क्या है? ट्रांसपेरेंट ये मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन. एंड बिलो ऑफ दिस मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे देयर इज अ सेकेंड लेयर. दैट सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज द आइरिस. उसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं. एंड दिस आइरिस हैव द डिफरेंट कलर्स फॉर द डिफरेंट पर्सन. ये आइरिस जो है डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट कलर्स है. तो दैट्स वाई ये ह्यूमन बींग्स आई आर लिटिल बिट डिफरेंट इन कलर बिकॉज ऑफ द आइरिस. इस आइरिस की वजह से उनका कलर अलग होता है. There is a small hole of changing diameter at center of iris which is called the pupil. अब जो ये आइरिस है जो कलरफुल इस क्या है? ये इस मेम्ब्रेन है. उस आइरिस के मिडल में सेंटर में एक स्मॉल होल है. उस होल को बोलते हैं प्यूपिल. क्या बोलते हैं? प्यूपिल. दिस प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. अब जो ये प्यूपिल है मीन्स स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स एंड रीच टू द लेंस. इसी के थ्रू क्या है? लाइट एंटर होकर लेंस पे फॉल होता है, लेंस पे पहुंचता है. तो ये क्या है? ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है. थोड़ा बहुत उसमें क्या है? उसके डायमीटर में चेंजेस पॉसिबल होते हैं. The pupil controls the amount of light entering the eye. If light falling on the eye is too bright, pupil contracts, while if the light is dim, it widens. Now ये जो pupil है, जो small opening है, ये इसके अंदर इस तरह की एडजस्ट करने की एबिलिटी है. When there is a टू ब्राइट लाइट, अगर क्या है? ये बहुत ही ब्राइट लाइट हमारे आंखों के सामने पड़ रही है, फॉल हो रही है, देन प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट. तो प्यूपिल क्या करती है? उसको जो है ये प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन ओनली वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस टू लेंस. तो बहुत कम अमाउंट में वो लेंस तक लाइट पहुंचती है. अदरवाइज अगर वो इंटेंस लाइट हिट करेगा लेंस को तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो वो क्या करता है? ये लिटिल अमाउंट को ही अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्ट होके. एंड व्हेन देयर इज अ डिम लाइट, और समझो कि क्या है? डिम लाइट है, अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा, पूरी फुल उजाला नहीं है. दैट टाइम द प्यूपिल वाइडेंस. प्यूपिल क्या हो जाता है? वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है. और चौड़ा होने की वजह से क्या है? ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे लेंस पे फॉल होता है और उस अंधेरे में भी, उस डिम लाइट में भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं. तो ये इस तरह की एबिलिटीज़ हम लोगों को आइज़ में दिखाई देती है.
If the light falling on the eye is too bright, pupil contracts. If the light is dim, it widens. On the surface of the iris, there is bulge of transparent layer. On the surface of iris, there is bulge of transparent layer. जो iris है, iris के सरफेस पे एक बल्ज है, फुगा हुआ पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट लेयर है. देयर इज अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टाइन लेंस जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल. और प्यूपिल के जस्ट पीछे डबल कॉन्वेक्स. अब ये डबल कॉन्वेक्स यू ऑलरेडी नो, यस दिस इज द डबल कॉन्वेक्स. ये डबल कॉन्वेक्स है ना, दोनों सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स में है, इसलिए इसको डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं. तो जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल देयर इज अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस. ये क्रिस्टलाइन लेंस हमारे ये क्या है, प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट है, मतलब आँख के अंदर है. ओके, ये आँख तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आँख है, इस आँख के अंदर लेंस प्रेजेंट है. ओके, कीप इन माइंड, लेंस ही आँख नहीं है, आँख के अंदर लेंस एक पार्ट है, ये ध्यान में रखो. ऐसा नहीं कि जो क्या है ये पूरा का पूरा जो आँख दिखाई दे रही है पूरा का पूरा लेंस, ऐसा नहीं है. आँख के अंदर लेंस एक पार्ट है. आँख के अंदर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ये सब के सब उसके हिस्से हैं, उसके पार्ट्स हैं. There is lens provided a small adjustment of the focal length to the focus the image. अब the lens provided small adjustment, ये जो हम लोगों ने डबल कॉन्वेक्स लेंस देखा जो आँख के अंदर प्रेजेंट है, it have the small adjustment ability to focal length. इसके अंदर फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटीज प्रेजेंट है. टू फोकस द इमेज सो दैट इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन द रेटिना, ताकि क्या हो जाए, रेटिना पे ही इमेज फॉर्म हो. इसलिए फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटीज यस नेचुरली प्रेजेंट है इस नेचुरल आईज में. दिस लेंस क्रिएट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई. अब आँख के अंदर ही क्या है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है. दैट लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना. उसी को हम क्या बोलते हैं, रेटिना. वो रेटिना पे क्या है, ये जो इमेज ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज होती है, लेंस पे स्ट्राइक होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद में लाइट सिग्नल के फॉर्म पे उस रेटिना में फॉल होती है. द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इज कॉल्ड रेटिना. अब ये जो स्क्रीन है ये लाइट सेंसिटिव सेल से फॉर्म हुआ है, बना हुआ है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना. दीज सेल्स गेट्स एक्साइटेड व्हेन लाइट फॉल ऑन देम. और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो एक्साइट हो जाते हैं जब उनके ऊपर लाइट फॉल होता है. एंड जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं. These signals are conveyed to the brain through the optic nerves. अब जो वहाँ पे प्रेजेंट ऑप्टिक नर्व्स है, वो ऑप्टिक नर्व्स इस लाइट सिग्नल को, इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचाते हैं, कॉन्वे करते हैं. लेटर, बाद में, द ब्रेन एनालाइजेज दीज सिग्नल्स. ब्रेन इन सिग्नल को एनालाइज करता है and convert them into such a way that we perceive the object as they actually are. और हम लोगों को ये क्या है, फिर ये ब्रेन एनालाइज करके ऐसा फील कराता है कि जैसा वो ऑब्जेक्ट सामने है वो वैसा ही इमेज उसका है. ऐसा हम लोगों को क्या है, ये परसीव होता है, ऐसा हम लोगों को महसूस होता है. While seeing object at a large infinite distance, lens of the eye become flat. अब जब हम कोई दूर की चीज़ देखते हैं, while seeing object at a large, ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर की डिस्टेंस पे होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, द लेंस ऑफ आई बिकम फ्लैट. जो लेंस है आँखों की वो क्या हो जाती है, फ्लैट, थोड़ी चपटी हो जाती है.
and the focal length increases as shown in part of the figure 7.12. ओके, कौन फ्लैट हो जाता है? लेंस। हम लोग क्या है, ये पूरे आई बॉल को नहीं बोल रहे, ठीक है, पूरे आंख को नहीं बोल रहे, ये फ्लैट कौन हो रहा है? लेंस। ओके, और लेंस यहाँ दिया ये फिगर 7.12a। ये जब हम लोग कोई दूर की चीज देखते हैं तो क्या होता है, जनरली जो लाइट आती है वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे फिगर 7.12a में शो किया है। तो हियर दैट बिकम फ्लैट, चपटा हो जाता है, बीच में चपटा होगा तो क्या हो जाएगा? लेंस पतला हो जाएगा। वाइल सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट लेंस बिकम मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। तो अब यहाँ देखो दूसरे केस में, बिकॉज ये जब व्हेन वी ऑब्जर्व द नियर बाय ऑब्जेक्ट द रेज आर कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट टू एडजस्ट दैट रेज द लेंस बिकम राउंडेड इन द मिडल। अब यहाँ पे लेंस क्या हो रहा है? राउंड हो रहा है। कैसा हो रहा है? राउंड। तो बीच में क्या हो जाएगा? ज़्यादा थिक हो जाएगा, ज़्यादा जाड़ा हो जाएगा। एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस, और उसका फोकल लेंथ क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। और ये डिक्रीज हो जाता है सो दैट क्या है? इमेज फर्दर इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। ये जो रेटिना है, यस, ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये क्या है? रेटिना। तो दूर की चीज़ देखने के टाइम ये क्या होता है? बीच वाला जो लेंस है वो क्या है? पतला हो गया, फ्लैट हो गया, चपटा हो गया। अब इसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा? ये से रिफ्रैक्शन, जैसे कि ये लेंस है ना, ये क्या है? वो ऑब्स्टिकल का काम करता है। तो जब पतला हो जाएगा तो ऑब्स्टिकल विल बी लेस एंड देन दैट रेज विल फॉल ऑन द रेटिना। और यहाँ पे क्या हो गया? ये थिक हो गया व्हेन वी ऑब्जर्व द नियर बाय ऑब्जेक्ट। This way we can see objects clearly irrespective of their distance। तो इस तरीके से हम लोग दूर की चीज़ हो या नज़दीक की चीज़ हो, दूर की चीज़ हो या नज़दीक की चीज़ हो, उसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। The capacity of the lens to change its focal length as per need is called its power of accommodation. The capacity of the lens to change its focal length as per need is called its power of accommodation. अब लेंस की कैपेसिटी कि वो क्या कर सके? फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके। इस एबिलिटी को, इस कैपेसिटी को लेंस के बोलते पावर ऑफ अकोमोडेशन। अल्दो इलास्टिक लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ टू इंक्रीज और डिक्रीज इट। जबकि यह जो इलास्टिक लेंस है वो अपने फोकल लेंथ को क्या कर सकता है? इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। इट कैन डू सो बियॉन्ड ए लिमिट बट स्टिल इट हैव द लिमिट। मतलब ये क्या है? एक सर्टन लिमिट तक ही क्या कर सकता है? फोकल लेंथ को इंक्रीज कर सकता है या फोकल लेंथ को डिक्रीज कर सकता है। The minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without strain on the eye is called a minimum distance of distinct vision। अब देखो क्या है? ये minimum distance of an object, minimum distance of an object from a normal eye। नॉर्मल आई से वह कम से कम दूरी जो आँखों पे बिना प्रेशर डेवलप किए, बिना स्ट्रेन डेवलप किए देख सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, कहते हैं। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम a normal eye, the minimum distance of an object from a normal eye at which it clearly visible without stress or strain, or you can say pressure on eye is called minimum distance of the distinct vision। वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे रखी हुई चीज़ को हम बिना आँखों पे किसी टाइप का प्रेशर डेवलप किए क्लियरली देख सकते हैं, उस दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
The position of an object at which distance is placed at the near point of the eye. The position of object at this distance is called near point of the eye. For a normal eye, the near point is at 25 सेंटीमीटर. तो इसका जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, वो 25 सेंटीमीटर है नॉर्मल आइज के लिए. The farthest distance of an object from the human eye at which it is clearly visible without strain on the eye is called the farthest distance of the distinct vision. अब आंखों पे विदाउट एनी टाइप ऑफ द स्ट्रेन, ओके, आंखों पे बिना स्ट्रेन डेवलप किए जितने डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट को, जितने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देख सकते, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन. मतलब कि क्या है ये, मैक्सिमम कितने दूरी तक की चीज को हम बिना अपनी आंखों पे प्रेशर डेवलप किए देख सकते, उसी दूरी को, उसी डिस्टेंस को फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं. द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई. अब उस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उस पोजीशन पे, तो उस ऑब्जेक्ट के उस पोजीशन को फार पॉइंट ऑफ आई बोला जाता है. फॉर ए नॉर्मल आई फार पॉइंट इज इन्फिनिटी. अब ह्यूमन नॉर्मल आई के लिए जो ये फारदेस्ट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट जो विजन है, फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये इन्फिनिटी है, मीन्स इट इज नॉट अ फिक्स. Do you know? The eyeball is approximately spherical and has the diameter of about 2 to 4 सेंटीमीटर. जो ह्यूमन बीइंग की जो आई बॉल है, वो आई बॉल का जो क्या है, डायमीटर 2 to 4 सेंटीमीटर है. द वर्किंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई इज extremely important. The lens can change its focal length to adjust and see objects at the different distances. In relaxed state, the focal length of the healthy eye is 2 centimeter. In the relaxed state, the focal length of the healthy eye is 2 centimeter. The other focus of the eye is on the retina. अब देखो क्या बताया, ये रिलैक्स पोजीशन में फोकल लेंथ जो है हेल्दी आई की कितनी है, 2 सेंटीमीटर. नाउ डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस. अब हम लोगों को क्या करना है, ह्यूमन बीइंग को होने वाले ये आई डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम लोगों को देखना है. ओके, नाउ सी द ये first part near sightedness, next one is the far sightedness, and third one is the presbyopia. So here we will study about the these eye defects. ये 3 disease eye defect के बारे में study करेंगे. The some people can not see things clearly due to the loss of accommodation power of the lenses in their eyes. अब बहुत सारे लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, मीन्स एडजस्टिंग द फोकल लेंथ टू व्यू द नियर बाई ऑब्जेक्ट और टू व्यू द फार ऑब्जेक्ट इज लॉस्ट. ये क्या है, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एबिलिटी टू अकोमोडेट पावर. अकोमोडेट पावर मीन्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ फॉर viewing the nearby object and far object. Because of the defective refraction by the lenses, their vision becomes faint and fuzzy. अब उनके डिफेक्टिव आंखों से होने वाले डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन की वजह से, लेंस के थ्रू डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो उनका विजन है वो फेंट और फजी हो जाता है. इन जनरल देयर आर द 3 टाइप ऑफ द रिफ्रैक्शन डिफेक्ट्स. तो generally yes, there are the 3 type of the defects which are related to the refraction of the light through the lens. जो रिफ्रैक्शन लाइट का होता है लेंस के थ्रू, उसके 3 डिफेक्ट्स है. नाउ फर्स्ट वन, नियर साइटेडनेस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मायोपिया.
So you have to remember the both words, nearsightedness and myopia. So what happens exactly in myopia? The person can, now yes, it is given name as nearsightedness. So here the person can see the nearby object clearly but unable to see the far object clearly. तो इसमें होता क्या है, ये नियर साइटेडनेस में और यू कैन से मायोपिया में जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है पर्सन उसको क्लियरली देख पाता है और जो दूर की चीज़ें होती है वो बराबर से देख नहीं पाता है. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या है, नियर साइटेडनेस है तो नज़दीक की चीज़ उसको दिखाई नहीं देगी, ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक दिस. ओके, तो हियर इट इज़ the nearby object can be seen clearly but far object cannot be seen clearly. This is called as the myopia. In this case, the eye can see nearby object clearly. In this case, eye can see the nearby object clearly but the distant object appear indistinct. लेकिन दूर की चीज़ें जो है उनको indistinct दिखाई देती है, sharp दिखाई नहीं देती, clear नहीं दिखाई देती है, means blur दिखाई देती है. This means that far point of the eye is not at infinity but shifts closer to the eye. इसका मतलब कि क्या है, उसका जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट आई का, वो इन्फिनिटी पे नहीं है बल्कि क्या है, वो थोड़ा सा आँख के नज़दीक शिफ्ट हो गया है, आँख के नज़दीक शिफ्ट हो गया. मीन्स यू कैन से दैट कि वो क्या है, लेंस की तरफ शिफ्ट हो गया है. इन नियर साइटेडनेस द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. अब देखो यहाँ पे जो उसका फार पॉइंट है वो रेटिना नहीं है, यहाँ पे रेटिना के सामने, इन फ्रंट ऑफ रेटिना द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब यहाँ पे कहाँ पे बढ़ना चाहिए, इमेज कहाँ बनना चाहिए, एट द रेटिना, बट ये इमेज फॉर्म द इन फ्रंट ऑफ रेटिना. मीन्स इमेज जो है रेटिना के पहले, रेटिना पे पहुँचने के पहले ही फॉर्म हो रही है. देयर आर द टू रीजन फॉर दिस डिफेक्ट. अभी इसका दो रीजन है. क्या दो रीजन्स है कि किस तरह से वो रेटिना पे इमेज नहीं बन रही बल्कि उसके पहले ही बन जा रही. तो व्हाट आर दैट टू रीजन्स? नाउ सी द फर्स्ट वन, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंसेज इंक्रीजेज. अब फर्स्ट रीजन क्या है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस इंक्रीजेज. कर्वेचर मीन्स कर्व पार्ट. अगर जो सपोज यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आई बॉल है, इस आई बॉल का कर्वेचर इंक्रीज हो गया. मीन्स क्या हो गया, ये और ज़्यादा स्फेरिकल हो गया. क्या हो गया, ये और ज़्यादा स्फेरिकल. और जो लेंस है, लेंस का भी क्या है, कर्वेचर अगर इंक्रीज हो रहा है मीन्स और ज़्यादा ये कर्व हो रहा है, फ्लैट नहीं कर्व, मीन्स और ज़्यादा ये राउंड हो रहा है. तो फर्स्ट रीजन, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस इंक्रीजेज. द मसल्स नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स सो दैट converging power of lens remain large. So what happens here, the curvature of the cornea or eye lens increases and because the muscles near the lens not relax, जो muscles है उस लेंस के नज़दीक वो रिलैक्स नहीं होते. रिलैक्स नहीं होते मतलब वो स्ट्रेच नहीं होते बाहर की तरफ. सो दैट कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस रिमेन चेंज. इसलिए जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सेकेंड पॉइंट, द आई बॉल elongates so that distance between the lens and retina increases. और सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या है, जो यहाँ पे ये जो आई बॉल है उस आई बॉल का आई बॉल इलोंगेट सो दैट डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस. जो ये जो है इस तरह का और ज़्यादा अगर क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, मीन्स रेडियस ऑफ आई बॉल इंक्रीजेस, देन द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द लेंस इंक्रीजेस. so this brings about the yes formation of image before the yes retina.
This defect can be corrected by using spectacles with the concave lens of the proper focal length. This lens diverges the incident rays, and these diverged rays can be converged by lens in the eye to form the image on the retina. Now yes, since the image is not forming on the retina because it formed before the retina. So here we need the a lens which can diverge and bring the yes formation of image on the retina. So yes, that yes diverging lens is the concave lens. So here that person should wear the concave lens of the proper focal length, or you can say the proper power. The focal length of the concave lens is negative, so lens with the negative power is required for correcting the nearsightedness. The power of the lens is different for the different eyes depending on the magnitude of their nearsightedness. अब जो स्पेक्टिकल्स होगा वो स्पेक्टिकल का भी पावर डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि उस जो क्या है ये कन्वर्ज डाइवर्ज करने के लिए कि वो फॉर्म कहाँ हो रहा है, जस्ट एकदम से क्या है ये उस लेंस के जस्ट बिहाइंड हो रहा है कि और रेटिना के क्लोज हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट द पावर ऑफ द लेंस इज विल बी रिक्वायर्ड, उसके अकॉर्डिंग उसको ज़रूरत होगा. नाउ नेक्स्ट वन फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया. नाउ ये सी द इमेज फॉर्म when the AES rays are coming from the far object. Yes, first image show the image formed by the healthy eyes. Second one, yes, the image formed by the yes disorder persons and yes the correction of the vision. यहाँ पे तीसरे वाले डायग्राम में क्या है, yes vision का correction है. Okay, now let's read about it. In this defect, okay, now first you have to understand what is the farsightedness. In the farsightedness, the human being can see the far object clearly but unable to see the nearby object clearly. तो दूर की चीजें वो क्लियरली देख लेता है लेकिन नज़दीक की चीजें वो प्रॉपरली देख नहीं पाता है, और इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, और दूसरा नाम क्या है उसका, हाइपरमेट्रोपिया. In this defect, human eye can see the distant object clearly. अब distant object मतलब दूर की चीज, उसको clearly देख सकता, but cannot see nearby object distinctly. लेकिन जो नज़दीक की चीजें हैं उसमें distinctly या sharply उसको दिखाई देता नहीं है. This means that near point of eye is no longer at 25 सेंटीमीटर. इसका मतलब कि क्या है, जो नियर पॉइंट है आई का 25 सेंटीमीटर नहीं रह गया है, बट शिफ्टेड फार्दर अवे, बल्कि वो क्या है ये और दूर शिफ्ट हो गया. एज शोन इन फिगर 7.14, द इमेजेस ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट गेट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. तो इन दिस केस द इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, तो रेटिना के क्या है ये इमेज बाहर बनता है. देयर आर द टू रीजन फॉर फार साइटेडनेस. अब यहाँ इसके दो रीजन्स है. कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंसेज डिक्रीजेस. अब इसका एक रीजन क्या है, जो कॉर्निया है. कॉर्निया क्या है, ये आउटर कवरिंग है. So what happens here? The curvature of cornea. Cornea is the outer membrane of the eye wall. तो उसका जो curvature है and the eye lens decreases, उसका और eye lens का curvature decrease होने की वजह से, so that converging power of lens become less. तो इसकी वजह से उसका converging power क्या होता है, कम हो जाता है. सेकेंड रीजन ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द आई बॉल. अगर आई बॉल जो है वो फ्लैट हो गया, चपटा हो गया, तो क्या होगा, ये अगर वो चपटा होगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा ये रेटिना और लेंस के बीच का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज. अगर वो फ्लैट हो रहा है तो क्या होगा, ये लेंस एंड जो रेटिना उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज. ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द आई बॉल, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना डिक्रीजेस.
लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अब यहाँ पे फ्लैट टू टाइप से हो सकता है। फ्लैट किस तरह से, अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्टिकली फ्लैट होना। ओके, जो जो ये स्फेरिकल बॉल्स है वो राइट और लेफ्ट साइड में अगर क्या हो रहा है, प्रेस हो रहा है, तो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट होके बीच का जो डिस्टेंस है रेटिना एंड आई लेंस का वो डिक्रीज होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लैटनिंग ऑफ द आई के चपटे होने से क्या होता है, ये लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, तो रेटिना के पीछे जाके इमेज फॉर्म होगी। तो हियर वी नीड द लेंस विच कन्वर्ज द इंसिडेंट रेज बिफोर फॉलिंग टू द आई लेंस। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसे लेंस की ज़रूरत होती है जो आँखों पे फॉल होने पे या आँख के अंदर प्रेजेंट जो लेंस है उस पे पहुँचने के पहले ही उस कमिंग रेज को कन्वर्ज करे। तो नाउ यस कन्वर्जिंग लेंस इज द कॉन्वेक्स लेंस। तो that person who suffer from the farsightedness should wear the convex lens of the proper power, or yes, of the proper focal length. So now this defect is corrected by wearing the convex lens of the proper power. प्रॉपर पावर का कॉन्वेक्स लेंस पहनकर उसको हम लोग क्या कर सकते, करेक्ट कर सकते। This defect can be corrected by using convex lens with the proper focal length. This lens converts the incident rays before they reach the lens. Before they reach the lens means before reaching to the eye lens. This lens then converges them to form the image on the retina. The focal length of the convex lens is positive. Focal length of the convex lens is positive. Thus, spectacles used to correct the farsightedness have the positive power. The power of these lenses is different depending on the extent of the farsightedness. अब जो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट ये क्या है, पावर्स होते हैं उस लेंस का, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द फार साइटेडनेस, कि उसके अंदर क्या है, कितना फार साइटेडनेस कितने एक्सटेंट तक है, उसके बेस पे उसका पावर भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। नाउ थर्ड डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया। तीसरा जो डिफेक्ट है वो क्या है, प्रेस बायोपिया। जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस विथ एज। अब देखो जनरली होता क्या है, जैसे जैसे किसी पर्सन की एज, उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही क्या होती है, जो लेंस का अकोमोडेशन ऑफ पावर वो भी डिक्रीज हो जाता है। मीन्स जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने की जो एबिलिटीज़ है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट जो एडजस्ट करने की आई की जो एबिलिटी है, दैट एबिलिटी इज लॉस्ट, वो भी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, कम हो, डिक्रीज हो जाती है। द मसल्स नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी। जो लेंस के नज़दीक जो क्या है, जो मसल्स है, दे लूज द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। उनके अंदर की जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो एबिलिटीज़ है वो लॉस्ट हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लेंस बिकम लेस, और यस, so because of that the focal length is do not change. The near point of the lens shift farther from the eye. Because of this old people cannot see nearby object clearly, and इसकी वजह से क्या है, वो पर्सन नज़दीक की चीज़ क्लियरली नहीं देख सकते, एज वेल एज क्या है, दूर की चीज़ें भी प्रॉपरली नहीं देख सकते। समटाइम्स पीपल सफ़र फ्रॉम द नियर साइटेडनेस एज वेल एज द फार साइटेडनेस। अब होता क्या है, ये समटाइम्स वो पर्सन दोनों चीज़ों से सफ़र करता, नियर साइटेडनेस एज वेल एज फार साइटेडनेस। इन सच केस बाईफोकल लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अब ऐसे केसेस में जिसको दूर की भी चीज़ें प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रही है और नज़दीक की भी चीज़ें प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रही है, दे नीड द बाईफोकल लेंसेज। बाईफोकल मीन्स द इज दैट हैव द टू फोकसेस, जिसमें दो फोकसेस हो, मीन्स दैट हैव टू वेयर द कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज द कॉन्केव लेंस। इन सच केसेस lenses upper part is the concave lens,
ऐसे केसेस में मीन्स इन बायोफोकल लेंसेज अपर पार्ट जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो क्या है, कॉन्केव लेंस है। एंड करेक्ट नियर साइटेडनेस, और क्या है, कॉन्केव लेंस क्या करता है, नियर साइटेडनेस को करेक्ट करता है, वाइल लोअर पार्ट इज द कॉन्वेक्स लेंस विच करेक्ट द फार साइटेडनेस, और नीचे का जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ है जो फार साइटेडनेस को क्या करता है, करेक्ट करता है। ट्राई दिस, मेक अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास यूजिंग spectacles, record the power of their lenses, find out and note which type of the defect of the vision they suffer from. So who have those who have wear the lenses with positive power, lenses with positive power, it means they have wear the convex lens, and convex lens are used to correct the farsightedness. Mean that students suffer from the eye defect of the farsightedness. Means that student can see the far object clearly but cannot able to see the nearby object clearly. And those who have wear the negative lenses, they have the far sight near sightedness eye defect. Find out and note which type of defect of vision they suffer from and which defect is most common among the student, और उस क्लास में कौन सा डिफेक्ट ज़्यादा है बच्चों के अंदर। apparent size of an object, apparent size of an object, consider the two objects PQ. Now see, this is the actual object P1 Q1 having the same size but kept at the different distances from an eye as shown in figure 7.15. Now here PQ and P1 Q1 both have the same size, दोनों की size same है, and they are placed at the different distances from the eye. ये eye है, eye से क्या है, ये अलग अलग distance पे रखा गया है। as the angle लो ना, किसका है फिर, मेरा ही है ना। तो फिर क्या बोल रहे हैं, आप ले रहे हो ना इसके लिए। अरे मेरा हो गया। हाँ सर, अभी हुआ है, मुझे मालूम पड़ा, इसके लिए मैं अब पढ़ा देते हैं। सीट हो गया बेटा, सुना रही है। हाँ, और इसमें चाहिए साइन कराए। आप रख दो सीढ़ी। खत्म हो गया बच्चों